हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के आखिरी सप्ताह का करंट अफेयर्स देखेंगे। आखिरी सप्ताह में 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपनी स्थापना दिवस मनाई। तो वो कौन सा राज्य है जिसका 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अगला प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो ये किसकी पहल है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के शुभ अवसर पर देश की बेटी उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि उत्तराखंड में एक दिन के लिए किसे जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी, देश की बेटी के नाम पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इस वर्ष देश भर के कितने बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो इस वर्ष कितने बच्चों को दिया जाएगा? 32 बच्चों को। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ये इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई है, जो कि कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2021 को मनाया गया। और ये कौन सा था? तो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था इस बार। अगला प्रश्न नहीं, अभी इसी में देखिए कुछ बातें और हैं जो याद करने योग्य हैं कि 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 से मनाना शुरू किया गया। तो इस प्रकार से इस बार ये कौन सा था? 11वां था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? किस फिल्म ने जीता? तो 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इनटू द डार्कनेस द फॉरवर्डेड आवर, ये जो है फिल्म डेनिश फिल्म है, डेनमार्क की फिल्म है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। तो इसी को जो है इस बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म का नाम आप लोग याद रखिएगा। इस महोत्सव में कुछ अन्य बातें और आपको याद रखनी है कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 40 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? तो इनटू द डार्कनेस, ये डेनमार्क की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो चेन नियन, ये ताइवान फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए इन्होंने निर्देशन किया था। तो इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला? तो इस्सू स्वान लियू द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म के लिए ही जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे हैं? तो जोफिया स्टाफिए, कौन सी फिल्म के लिए? तो आई नेवर क्राई फिल्म के लिए। अगला इसमें देख लिए कि स्पेशल मेंशन पुरस्कार कौन सी फिल्म ने जीता? तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में पहले भी इस माह की करंट अफेयर में पढ़ चुके होंगे कि असमिया फिल्म द ब्रिज नाम की असमिया फिल्म है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र की जो है बाढ़ पर आधारित कहानी पर यह फिल्म बनाई गई है। तो इसे स्पेशल मेंशन पुरस्कार दिया गया। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार, तो अरबी फिल्म 200 मीटर्स 200 मीटर्स इसको दिया गया। और जो ये
कमेटी बनाई गई थी पुरस्कारों के वितरण करने के लिए, तो उस कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो पाब्लो सीजर थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी 2021 को पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये असम के कोकराझार में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों को किस देश के एयरलाइन से यात्रा करने को नहीं कहा? तो आपका ये आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि सेल द्वारा भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गैस से इथेनॉल, वो भी कौन सा? फर्स्ट। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पे की गई इसकी घोषणा? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2021 से जेल पर्यटन की शुरुआत करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार ही करेगी। तो जेल पर्यटन पुणे की यरवदा जेल से शुरू हो जाएगी ताकि लोगों को ऐतिहासिक जेलों के नज़दीक से देखने का मौका मिले। तो जो यरवदा जेल है, ये हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में इसका वर्णन किया गया है। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि यरवदा जेल की वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी या वहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिससे ये की ऐतिहासिक जेल बन गई। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा हेलो वोटर्स किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने। 25 जनवरी को किस राज्य ने अपनी स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई पीढ़ी का सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का उड़ीसा तट से परीक्षण 25 जनवरी को किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया। 25 जनवरी 2021 को सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स की शुरुआत किसने की? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब इसका उद्देश्य क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देश भर के युद्ध स्मारकों और स्मारकों के समक्ष अपनी सेल्फियों को क्लिक करने और राष्ट्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के प्रति अपना साथ दिखाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित और आमंत्रित करना। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त सैन्य अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन 21 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य कहाँ किया गया? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो हम लोगों को ज़रूरी है कि देख लें। तो वो कौन सी बातें थीं? इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना, इसका पहला उद्देश्य था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एमफैक्स 21 के भाग के रूप में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष भारत पर्व वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.bharatparv2021.com पर आयोजित किए जाएंगे, मतलब 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने उपग्रह लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाए? तो कितने उपग्रह लॉन्च करें? 143 उपग्रह लॉन्च किए, वो भी एक ही रॉकेट से। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2021 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कहाँ झड़पें की खबर आई थी? मतलब भारत और चीन के सैनिकों के मध्य अक्सर झड़प हो रही है, लगातार हो रही है, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
तो इस बार कहाँ हुई, तो सिक्किम के नाकुला दर्रा के नज़दीक। अब आप लोगों को एक प्रश्न यहीं से मिल गया कि सिक्किम में नाकुला दर्रा भी है। तो आपसे वैसे भी सिक्किम में 2-3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और दर्रा जिसका नाकुला, आप लोगों ने इसका नाम भले ही न सुना हो, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इस बार ये झड़प यहीं हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, सिक्किम में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है, तो पद्म अवार्ड 119 लोगों को देने के लिए घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण कितने हैं, 7, पद्म भूषण कितने हैं, 10, और पद्म श्री कितने हैं, 102। आप लोग इनको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा, टोटल करके देख लीजिए, 119 पुरस्कार, पद्म अवार्ड 2021 119 पुरस्कार दिए जाएंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम की पहल की शुरुआत करी गई है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, तो किस राज्य में करी गई है, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पब्लिक वाहनों पर पैनिक बटन तथा जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया, तो ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। क्या किया, जो सार्वजनिक पब्लिक वाहन है इसमें पैनिक बटन और जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश। कोचिंग सेंटर का क्या नाम है, अभ्युदय कोचिंग सेंटर। अब इस कोचिंग सेंटर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आईएएस, पीसीएस, नीट, जेईई की निःशुल्क कोचिंगें दी जाएंगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य सरकार ने की है, उड़ीसा। और ये कहाँ पे करेगी, तो उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 2021 को भारत पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किनके द्वारा किया गया, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस बार ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अधिकतर लोग प्रधानमंत्री मोदी जी ही टिक कर देंगे क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने 26 जनवरी 2021 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, तो 72वां। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 455 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की, जिनमें से महावीर चक्र किन्हें सम्मानित किया जाएगा, महावीर चक्र से किन्हें सम्मानित किया जाएगा, तो कर्नल बी संतोष बाबू जी को। कर्नल बी संतोष बाबू किस रेजिमेंट के थे, तो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। और गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली बार झांकी प्रस्तुत करी, तो अभी हाल ही में लद्दाख का गठन हुआ है, तो इसी की झांकी पहली बार प्रस्तुत हुई है। लद्दाख ने कार्बन न्यूट्रल की परिकल्पना को दर्शाने वाली झांकी प्रदर्शित की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाई गई, तो वो भी 26 जनवरी को। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये इटली के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में ग्रीन टैक्स चर्चा में है, यह टैक्स किस मंत्रालय द्वारा लगाए जाने की योजना है, तो यह टैक्स किस मंत्रालय द्वारा लगेगा, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।
यह टैक्स 15 वर्ष से अधिक इस्तेमाल किए जा चुके वाहनों पर लगाया जाए। तो ग्रीन टैक्स जो है किस पे लगेगा, जो वाहन 15 वर्ष से ज़्यादा अवधि तक चालू हैं, मतलब 15 वर्ष की लाइफ पूरी कर चुके हैं, 16वें वर्ष में भी उन वाहनों का यूज किया जा रहा है, तो उन पे ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और ये लागू कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2021 को प्रकाशित IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानता होगी। तो IMF ने जो है ये अनुमान लगाया कि भारत की GDP में वृद्धि जो है, भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो है लगभग 11.5% हो सकती है। ऐसा अनुमान किसने लगाया है, IMF ने। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव में पुनः जीत हासिल किसने की है, तो मार्केलो रेबेलो डी सूजा। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति में, पुर्तगाल के ये पहले से ही राष्ट्रपति थे और हाल ही में हुए चुनाव में इन्होंने पुनः जीत हासिल करी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत करी है। तो ये किसने शुरू करी है, मध्य प्रदेश ने। और उत्तराखंड ने क्या किया था कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। किसे बनाया था, तो हाल ही में उसका नाम आपको कमेंट में करना है। जनवरी 2021 में किस राज्य में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो किस राज्य में रखी गई है, तो पंजाब के अमृतसर में ही जलियांवाला बाग स्थित है, वहीं पे जलियांवाला बाग कांड हुआ है। आप लोग इसका भी कमेंट करेंगे कि ये कब हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जनवरी 2021 में पाकिस्तान से सटी किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत करी। तो राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया गया, राजस्थान में। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो BSF द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि भीषण ठंड व कोहरे के कारण रेगिस्तानी इलाकों से सीमा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं वो भीषण ठंड और कोहरे में घुसपैठ कर लेते हैं, तो इनको रोकने के लिए BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरुआत किया गया था। कहाँ पे शुरू किया गया था, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दावोस संवाद एजेंडा 2021 चर्चा में है, यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौथे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये सऊदी अरब के रियाद में किया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो किसने की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 27 जनवरी 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2024-25 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा कितना प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य है। तो कितना प्रतिशत, 20%। और वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा कितनी है, 8% है। और इसको कितना पहुंचाना है, 20%। इससे क्या हो जाएगा, पेट्रोल और प्यूरिफाइड हो जाएगा और गाड़ियों का एवरेज बढ़ जाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जापान के बाजारों में भारतीय वस्त्र और परिधान को बढ़ावा देने के लिए जापान के निस्सन केन क्वालिटी
इवैल्यूएशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ऑब्वियस सी बात है वस्त्र मंत्रालय ही ये समझौता किया है। भारत सरकार किस पहल के तहत अपने पड़ोसी और अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा रही है? तो वैक्सीन मैत्री पहल, अभी अभी जो है कोविड-19 की वैक्सीन को भारत ने अपनी पहली खेप मालदीव और भूटान को दिया था। ये अपने पड़ोसी देश हैं। चर्चा में रहा प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द मंथ किसकी नई पहल है? तो आईसीसी की। ये पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए नया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अब प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान शुरू करने की घोषणा की है। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में नौका पुस्तकालय बोट लाइब्रेरी की शुरुआत करी गई है? तो ये कहाँ करी गई है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के हुगली नदी पर। इसे यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी नाम दिया गया है। तो जो नौका पुस्तकालय का नाम क्या है? यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने तेजस नाम की इंटेलिजेंस उपकरण लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विश्व भर में फैले अपने कर्मचारियों के लिए किसने अल्फा ग्लोबल नाम के एक इंटरनेशनल वर्कर यूनियन बनाने की घोषणा करी है? तो गूगल ने करी है। अगला प्रश्न है कि 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे अमित खत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। अब इनके बारे में देख लीजिए। 10,000 मीटर के रेस वॉक U20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड को हाल ही में इन्होंने तोड़ दिया है। कौन? अमित खत्री ने। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियां निकाली गई थीं, जिसमें 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की थीं। त्रिपुरा की झांकी का स्थान विजेताओं की सूची में दूसरा रहा और उत्तराखंड तीसरा रहा और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था। अगला प्रश्न है कि कला उत्सव 2020 को 10 जनवरी से 28 जनवरी 2021 के मध्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस उत्सव के समापन समारोह को किसने संबोधित किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। तो 26 जनवरी को नई दिल्ली से दोनों देशों के पर्यावरण मंत्री इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत बनाना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 5वां राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना 5वां राज्य। और इसके अन्य 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना। तो पूर्वोत्तर राज्यों में सिर्फ एक मणिपुर ही है जो इसमें शामिल है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कौन सा देश केवल 6 दिन में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बना? तो कौन सा देश है? भारत। अमेरिका को ऐसा करने में कितने दिन लगा था? 10 दिन लगा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। चलिए अब आगे देखते हैं। 28 जनवरी 2021 को मिस्र के लिए भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? तो अजित विनायक गुप्ते को। 28 जनवरी 2021 को कजाकिस्तान के लिए भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? तो शुभदर्शनी त्रिपाठी को।
जनवरी 2021 में मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? तो पीवी संजय कुमार को। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जनवरी 2021 में अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना? तो सबसे बड़ा चीन, और अमेरिका का स्थान क्या था इसमें? दूसरे स्थान पर अमेरिका था। अगला प्रश्न है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 7वां रहा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच जो बान में स्थित है संगठन, पर्यावरण संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच कहाँ स्थित है? बान में स्थित है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो काजा क्लास। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार वहाँ कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 28 जनवरी 2021 को पहली बार जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान रहा 86वां स्थान था। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक लावी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर व अंतिम स्थान पर ब्राज़ील था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। चलिए तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 28 जनवरी 2021 को प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय बहुत ही कम मिलता है और महाराष्ट्र में लोगों को न्याय जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि कुछ आर्थिक समीक्षा पेश करी गई है तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो 29 जनवरी को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसकी डेट ही है, कब पेश किया गया? 29 जनवरी 2021 को। अब इसमें देखते हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो -7.7%। कृषि क्षेत्र में देखिए वृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में ही पॉजिटिव वृद्धि दर है। उद्योग क्षेत्र में भी निगेटिव है 9.6, माइनस में भी है। सेवा क्षेत्र में भी -8.8 है। राजकोषीय घाटा भी देखिए 3.5% है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये भी 6.6% है। और कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं कि अगला है थोक सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक कितना है? -0.1%। विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक जो विदेशी मुद्रा भंडार वो कितना है? तो $586.1 बिलियन। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है और भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगी? 15.4%। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है? तो 2.5 से 3% तक बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक कितना था? 1% था, तो उसको बढ़ा के 2.5 से 3% तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय क्या था, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी जीवन में आजीविका की सुरक्षा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह के सुधार जारी की बात कही गई है? तो वी आकार की।
भारत सरकार ने किस संगठन के साथ 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। 29 जनवरी 2021 को 4 दिनों का गणतंत्र दिवस समापन किस समारोह के साथ में हुआ? तो बीटिंग द रिट्रीट। अब इसके बारे में भी एक दो बातें समझ लेते हैं कि नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? तो इजरायली दूतावास में हुआ था। 29 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा प्रबुद्ध भारत पत्रिका कहाँ से प्रतिमाह प्रकाशित होती है? तो रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के कहने पर 1896 से इस पत्रिका की शुरुआत की थी। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पत्रिका के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित किया। इन्होंने, किसने? पीएम मोदी जी ने 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान रहा 10वां। प्रथम स्थान पर कौन था? सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में कृषि सखा ऐप, कौन सा ऐप? कृषि सखा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। 1 फरवरी 2021 से भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन होंगे? तो चंदी प्रसाद मोहंती। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? चंदी प्रसाद मोहंती। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया इनकी पुण्यतिथि पर? शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। अगला प्रश्न है कि चीन में बनी कोविड-19 वैक्सीन को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना? तो हंगरी। हंगरी की राजधानी आप लोगों को कमेंट करना है और वो किस नदी के किनारे स्थित है ये भी कमेंट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस शहर से 11 फरवरी को देश का पहला जेंडर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो कोझिकोड, केरल में। अगला प्रश्न है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा करी? तो भारती एयरटेल, मतलब एयरटेल ने ये घोषणा कर दी कि उसका 5G नेटवर्क रेडी हो चुका है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी ब्रॉड स्ट्रेंथ इंडेक्स में दुनिया का सबसे स्ट्रांग ब्रांड में रिलायंस जियो का स्थान कौन सा है? तो रिलायंस जियो का स्थान 5वां है। जनवरी 2021 में किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो कौन सा मंत्रालय था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन जनवरी 2021 में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान विश्व के 180 देशों में क्या रहा? तो 86वां। मतलब कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 86वां था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है और 0 से 100 पैमाने वाले इस सूचकांक में भारत को 40 अंक प्रदान किया गया। मतलब भारत को 40 अंक मिले और 0 से लेकर 100 तक मिलते हैं, जिसमें भारत को 40 अंक मिला।
न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे, ये पिछली बार भी थे, इनका स्कोर जो है 88 रहा। सोमालिया और दक्षिणी सूडान संयुक्त रूप से अंतिम स्थान पर रहे, इनका स्कोर कितना था 12। 30 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो जय शाह को। जय शाह क्या है, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं और इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है। 30 जनवरी 2021 को भारत के किस प्रथम श्रेणी के घरेलू टूर्नामेंट को 87 साल में पहली बार रद्द कर दिया गया है, तो रणजी ट्रॉफी 2020-21 के लिए रद्द कर दी गई है। दोस्तों आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये कब हुआ, 87 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक 87 सालों से लगातार हो रही थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में चर्चा में रही ई इपिक क्या है, तो मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, ई इपिक। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है, तो RS शर्मा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाएगा, तो कब मनाया गया 31 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, तो 31 जनवरी को ही अंतिम रविवार इस माह में पड़ा था, तो इसीलिए 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। किस मेट्रो ने अपने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पहली बार परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया, तो लखनऊ मेट्रो। भारत का पहला वर्चुअल अकादमी ई स्पोर्ट के लिए किसके द्वारा खोला जाएगा, तो आसूस एक मोबाइल कंपनी है, इसके काफ़ी सारे स्मार्टफोन बाजार में मिलते हैं और उसी के द्वारा ई स्पोर्ट खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में चर्चा में रही पुस्तक बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन हैं, तो पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, बाय मैनी ए हैप्पी इंसिडेंट। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। अगला प्रश्न जीआई टैग से संबंधित है, जो कि इस साल का पहला जीआई टैग होना चाहिए। जनवरी 2021 में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो किस देश के बासमती चावल को, पाकिस्तान के। किस देश के शासन प्रमुख ने वहां की सेना को बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया, तो किस देश ने किया ऐसा, म्यांमार के देश ने। म्यांमार में एक प्रमुख नदी बहती है, आप सभी लोगों को उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 31 जनवरी 2021 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में किसने विजय प्राप्त की, तो तमिलनाडु ने। किसको हराकर, तो बड़ौदा की टीम को हराकर। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक 1 फरवरी 2021 से कौन होंगे, तो सिद्धार्थ मोहंती। जनवरी 2021 में युगांडा के पुनः राष्ट्रपति कौन बने, तो योवेरी मुसेवेनी। तो इस प्रकार से दोस्तों जनवरी माह के ये आखिरी सप्ताह के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आप सभी लोगों को इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।